Hello students, today I am going to teach you English FL subject and chapter number 8 healing herbs। जो मैंने आपको बताया है टर्मेरिक पाउडर, जो टर्मेरिक पाउडर के अबाउट बताया है, कितना वो हब के बारे में बताया है, कितनी गुड हब है वो, कि जिससे क्या है हम अगर हमारे ब्लड ब्लीडिंग होता है, हमें कुछ लग जाता है तो हम उन पर क्या है इसकी चुटकी भर भी हम टर्मेरिक पाउडर लगा लेते हैं तो क्या है उससे हमारा जो है कंट्रोल में आ जाता है ब्लीडिंग, और क्या है हमें उससे राहत मिलती है। कितनी अच्छी हब है। तो अब मैंने जब आपको आगे जो बताया है, अब मैं नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो आपको बताई है, अब नेक्स्ट जो वीडियो देती हूँ उसके आगे है कि थ्रू आयुर्वेदा वन कैन लर्न अबाउट द एक्शंस ऑफ डिफरेंट हर्ब्स ऑन वेरियस डिजीज। जो आयुर्वेद है इसके माध्यम से क्या होता है, के माध्यम से जो व्यक्ति है अलग अलग जो होती है बीमारियां होती है उसका क्या है आयुर्वेद के जरिए भी बहुत सी बीमारी जो जड़ी बूटियां अलग अलग होती हैं उनसे अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो आयुर्वेदा भी क्या है एक तरह का साइंस का एक हिस्सा है। तो उसके आयुर्वेद के माध्यम से हर एक कोई भी इंसान क्या है अबाउट द ऐसे एक्शन ऑफ डिफरेंट हर्ब्स, ये जो हर्ब्स के अच्छे काम होते हैं, इसलिए क्या है जो डिफरेंट जो हर्ब्स होती है उससे क्या है अलग अलग बीमारियां भी अच्छी हो जाती है, उससे अलग बीमारियां में भी क्या है काम करती हैं। तो सच स्टडी ऑफ हर्ब्स क्या इज अ पार्ट ऑफ है अवर साइंस। अब जड़ी बूटियों का हम ऐसा अभ्यास करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो इससे क्या है हमारे ये भी क्या है विज्ञान का एक हिस्सा है, साइंस का एक हिस्सा है। यहाँ है सच स्टडी ऑफ हर्ब्स, हम जो हर्ब्स की जो करते हैं अध्ययन करते हैं ऐसा जो होता है, ऐसा सच स्टडी ऑफ हर्ब्स इज अ पार्ट ऑफ आवर साइंस। तो क्या है विज्ञान का ये भी एक हिस्सा है, जो जड़ी बूटियों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे हल्दी है, तुलसी है ना, पुदीना है, ये सब भी क्या है ये तमाम चीज़ें। जैसे वॉमिटिंग होती है तो हम पुदीने का जो जूस पिला देते हैं उससे वॉमिट रुक जाती है। तो जैसे ये सब काम जो जड़ी बूटियां करती हैं वो अलग अलग बीमारियों पर क्या है काम में आती हैं और बीमारियां उससे अच्छी हो जाती हैं। तो सच स्टडी ऑफ हर्ब्स, अब स्टडी का जो अध्ययन करने से क्या होता है, जैसे स्टडी की इसका हर्ब्स का अध्ययन करना भी क्या है ये भी एक साइंस का एक हिस्सा है। तो सच स्टडी ऑफ हर्ब्स इज अ पार्ट ऑफ अवर साइंस। तो जो है अध्ययन करने से क्या होता है उसका हमें क्या होता है विज्ञान का एक हिस्सा है ये, और जड़ी बूटियों से क्या है दूसरी बीमारियां भी अलग अलग बीमारियां अच्छी हो जाती हैं। तो ये एक आयुर्वेदा भी क्या है बहुत अच्छी एक तरह की टेक्निक है, इससे भी क्या है हमारी जो बीमारियों में भले देर से फायदा होता है लेकिन बीमारी अच्छी हो जाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। हाउ डज टर्मेरिक एक्ट ऑन कोल्ड, अब ये है जो ध्रुवी, फिर वो डॉक्टर से क्वेश्चन करती है कि कैसे टर्मेरिक जो है कोल्ड जो होती है में सर्दी में कैसे उपयोगी है। हाउ डज टर्मेरिक कैसे काम करती है ये, हमें जो सर्दी होती है तो देखते हैं ना हम हल्दी दूध पीते हैं, हल्दी में चिपटी पर क्या है हम हल्दी लेते हैं और दूध में डालते पीते हैं, जिससे कफ जो होता है कोल्ड कफ वो अच्छा हो जाता है और हमारा जो खांसी है उसमें भी हमें फायदा होता है। तो ये ध्रुवी है, डॉक्टर से क्वेश्चन करती हाउ डज टर्मेरिक एक्ट ऑन कोल्ड। अब टर्मेरिक जो हल्दी है वो कोल्ड में कैसे काम करती है, ध्रुवी आस्क, ध्रुवी ने पूछा डॉक्टर से क्वेश्चन। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा यू नो तुम जानती हो दैट कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन, क्या है ये कोल्ड एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। यू नो दैट कोल्ड इज अ विषाणु जनक जो है ये भी हमें क्या है अगर किसी को हमारे बाजू में अगर खांसी सर्दी है तो हमें भी उनका इन्फेक्शन लगता है, चेप लगता है। टर्मेरिक हैज एंटी वायरल इफेक्ट। द डॉक्टर सेड यू नो तुम जानती हो दैट सर्दी क्या है एक तरह की विषाणु जनक संक्रमण है, विषाणु जो होते हैं कीटाणु वो फैलते हैं, जैसे हमारे बाजू में किसी को सर्दी है तो हमें भी उसका चेप लगेगा। इससे क्या है कोल्ड भी क्या है सर्दी भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, विषाणु जनक संक्रमण है।
टर्मेरिक क्या करती है? टर्मेरिक हैज़ एंटी वायरल इफेक्ट है। इससे क्या है, जो होते हैं एंटी वायरल इफेक्ट, वो जो असर नहीं करते, और हल्दी से क्या है, जल्दी अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर सेड यू नो दैट कोल्ड इज एंड क्या है, इज अ वायरल इन्फेक्शन। टर्मेरिक हैज एंटी वायरल इफेक्ट। इंडियन वीमेन, जो इंडियन जो होती हैं, भारतीय जो औरतें होती हैं, अप्लाई करती हैं, अप्लाई टर्मेरिक ऑन देयर फीट। इंडियन वीमेन अप्लाई टर्मेरिक ऑन देयर फीट। जो भारतीय जो महिलाएं होती हैं, वो क्या अप्लाई करती, क्या लगाती हैं? टर्मेरिक पैरों पे लगाती हैं। इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दैट हैबिट टू? क्यों लगाती हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आस्क्ड लक्ष्मी, जो लक्ष्मी होती है, ध्रुवीज मदर, ध्रुवी की मदर ने क्वेश्चन किया कि जो इंडियन वीमेन है क्यों अप्लाई करती हैं? डॉक्टर ने कहा इंडियन वीमेन अप्लाई टर्मेरिक ऑन देयर फीट। भारतीय जो महिलाएं होती हैं, जो क्या है, उनके पैरों पे क्या लगाती हैं? हल्दी लगाती हैं। इज देयर एनी रीजन बिहाइंड, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये हैबिट के पीछे? दैट हैबिट टू आस्क्ड लक्ष्मी ध्रुवीज मदर, ध्रुव की मदर ने ये क्वेश्चन किया। यस देयर इज, वहाँ है, हाँ। सैड, वहाँ है, सैड द डॉक्टर। मोस्ट ऑफ दी वीमेन, बहुत सी औरतें जो होती हैं, वर्क इन वाटर, वो पानी में काम करती हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक क्या है, ज़्यादा समय के लिए क्या पानी में रहती, काम करती हैं। दिस कैन लीड टू इन्फेक्शन, इसके जो क्या है, पानी का इन्फेक्शन लग सकता है। ऑफ द फीट, पैरों में पानी का इन्फेक्शन लग सकता है। क्या करते हैं, जो होती है ये टर्मेरिक है, वो प्रिवेंट करती है, उसको रोकथाम करती है, उसकी इन्फेक्शन को रोकती है। इसलिए हैंड्स वीमेन अप्लाई इट ऑन देयर फीट, इससे क्या है, जो भारतीय महिलाएं होती हैं, उसको हल्दी को उनके पैरों पर लगाती हैं। यानी कैसा है, हमें हमारे जो हम पानी में काम करते हैं, जिससे हमारे पैरों में क्या इन्फेक्शन लगता है, पैर में जिससे वो फंगस हो जाता है, तो उसमें क्या, अगर हम हल्दी पाउडर अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन से वो रुक जाता है और पैर अच्छे होते हैं। इसलिए जो भारतीय महिलाएं होती हैं, वो क्या है, पैरों पर क्या अप्लाई, क्या लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गई। क्या बोलती है ध्रुवी? नाउ आई अंडरस्टैंड वाई सम एडवर्टाइजमेंट, जो देखते हैं अपने टीवी में एडवर्टाइज आती है, जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, बोलते हैं ना विको टर्मेरिक, है ना, नहीं कॉस्मेटिक, ऐसा बोलते हैं ना, जो एडवर्टाइज आती है। ध्रुवी ने कहा कि मुझे समझ पड़ गई कि वाई सम एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट्स बोलते रहते हैं ऑफ टर्मेरिक अबाउट इन क्रीम्स, है ना, क्रीम्स में देखते हैं ना, आप आती है विको टर्मेरिक, तो भी हल्दी की होती है, तो क्यों इसको अप्लाई करते हैं, इस क्रीम में क्यों डालते हैं? सैड ध्रुवीज मदर, सॉरी ध्रुवी की मम्मी ने बोला, या मुझे समझ पड़ी कि क्यों एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं अबाउट क्या है, टर्मेरिक के लिए इन क्रीम्स। सैड ध्रुवीज मदर। थैंक यू डॉक्टर, सैड ध्रुवी, ध्रुवी ने डॉक्टर का क्या है, शुक्रिया अदा किया। सो थैंक यू बोला, आभार माना उनका डॉक्टर का। सैड ध्रुवी यू हैव गिवन मी, उसने क्या बोला, ध्रुवी ने, मुझे तुमने क्या दिया, सो मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सी तुमने अच्छी अच्छी बातें बताई। अबाउट कॉमन हर्ब्स, जो हम कॉमन हर्ब्स यूज करते हैं, जो क्या है, हम घर में ही मिलती हैं हमें, उसके अबाउट जो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उसके अबाउट क्या है, उसका डॉक्टर का थैंक यू करती है, थैंक यू बोलती है, आभार मानती हैं। तो कॉमन हर्ब्स एंड व्हाई दे, एंड क्यों दे आर यूज्ड, क्यों यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ। देखिए हम हमारे जो रोजाना जो है डेली लाइफ में हम इन चीजों का यूज करते हैं। पुदीना है, हल्दी है, तुलसी है, जिससे खांसी होती है, ये तमाम जो चीजें हम यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं, अब मुझे समझ पड़ी। कैसा, कौन बोला? ध्रुवी ने कहा। थैंक यू डॉक्टर, सैड ध्रुवी, यू हैव गिवन मी, तुमने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। गिवन मी सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट
कॉमन हर्ब्स, जो कॉमन हर्ब्स के अबाउट तुमने मुझे अच्छी सी अच्छी बातें बताई, एंड व्हाई दे आर यूज्ड, एंड क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है इन आवर डेली लाइफ, अपने रोजाना जो लाइफ है, जिंदगी में क्यों इसका इस्तेमाल होता है, मुझे अब समझ पड़ी। इस तरह क्या है, ध्रुवी ने अबाउट जो है था हल्दी, जो टर्मेरिक पाउडर के अबाउट बहुत सी बातें डॉक्टर से सुनी और उनका क्या है आभार माना, और उसने उसको सब इंफॉर्मेशन क्यों दी, तो वो बहुत खुश हो गई और उनका क्या है शुक्रिया अदा किया, और उसको डेली लाइफ में हर्ब्स का क्या यूज होता है उसे समझ में आ गई। अब हम एक्टिविटी 3 पर आते हैं। वी कम ऑन एक्टिविटी 3 पर आते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें जो स्टेटमेंट्स हैं गिवन बिलो जो बताए गए हैं वो विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। या नंबर 1, अ साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद। साइंस फेयर कहाँ लगा हुआ लगेगा, आपको मालूम है अहमदाबाद में कि गांधीनगर में, तो गांधीनगर में लगेगा, बट ही राइट हियर अहमदाबाद, सो इट इज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स। नंबर 1, अ साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन गांधीनगर, but right here Ahmedabad, so this statement is wrong, so we write here false. Number 2, Dhruvi's mother applied sugar to her wound. अब जो ध्रुवी की मम्मी थी उन्होंने क्या लगाया, वुंड के ऊपर जख्म पे शक्कर लगाई, तो ये गलत है। यहाँ उन्होंने क्या लगाया, टर्मेरिक पाउडर लगाया था। अप्लाइड क्या किया था, टर्मेरिक पाउडर टू हर वुंड, यहाँ शुगर लिखा हुआ है, सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स। नंबर 2, ध्रुवीज मदर अप्लाइड शुगर टू हर वुंड, फॉल्स। नंबर 3, टर्मेरिक इज एन एंटीसेप्टिक। विषाणु क्या है, एंटीसेप्टिक है, सड़न को रोकने वाली दवा है, तो टर्मेरिक इज एन एंटीसेप्टिक। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी राइट हियर ट्रू, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, सड़न रोकती है, टर्मेरिक जो हल्दी है, तो नंबर 3 जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, वी राइट हियर ट्रू। नंबर 4, ध्रुवी इज अ क्यूरियस स्टूडेंट। क्यूरियस स्टूडेंट जिज्ञासु थी, उसे बहुत आतुरता थी सब चीजें सीखने की, हर्ब्स के अबाउट जानने का बहुत उसमें जिज्ञासा थी उसमें कि मैं ये समझ डॉक्टर को पूछूं अबाउट हर्ब्स के बारे में। तो क्या है, ध्रुवी इज अ क्यूरियस स्टूडेंट, सो एक जिज्ञासु स्टूडेंट है, तो ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ भी हम लिखेंगे ट्रू। नंबर 5, ध्रुवी वांट्स टू बाय अ बुकलेट अबाउट हर्ब्स। क्या अस्मित जो थी लड़की थी वो चाहती, वो बुकलेट लेकर गई थी अबाउट हर्ब्स के बारे में, उसने सेल्फ प्रिपेयर किया था उसे, यहाँ ध्रुवी लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज क्या है, ये फॉल्स है, रॉन्ग है, सो वी राइट हियर फॉल्स। सो नंबर 5, ध्रुवी वांट्स टू बाय अ बुकलेट अबाउट हर्ब्स, फॉल्स। 6 नंबर, आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ। क्या है, आयुर्वेद जो है वो एक साइंस का एक हिस्सा है, साइंस की क्या है, जिंदगी है, इज राइट है, तो ये भी राइट हियर ट्रू। नंबर 6, आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ, ट्रू। नंबर 7, अस्मी कट हर फिंगर। क्या है, यहाँ भी फॉल्स है, किसकी फिंगर कट हो गई, ध्रुवी की कट हो गई थी, अस्मी क्या है, यहाँ रॉन्ग है, यहाँ ध्रुवी लिखा होता तो ये स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू होता, बट राइट हियर अस्मी यहाँ लिखा हुआ है, तो अस्मी कट हर फिंगर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स। नंबर 8, टर्मेरिक हैज एन एंटीवायरल इफेक्ट। क्या है, हल्दी में क्या है, एंटीवायरल प्रभाव होता है। नंबर 8, टर्मेरिक हैज एन एंटीवायरल इफेक्ट। क्या है, हल्दी में क्या है, एंटीवायरल प्रभाव होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, तो वी राइट हियर ट्रू, क्योंकि जो हल्दी होती है उसमें क्या होता है, उसमें एंटीवायरल प्रभाव होता है, तो टर्मेरिक हैज एन एंटीवायरल इफेक्ट, उसमें एक प्रभाव होता है, उसमें क्या होता है, टर्मेरिक में एंटीवायरल जो उसमें प्रभाव होता है, ये राइट है, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू लिखेंगे। नाउ नंबर 9,
इंडियन वीमेन अप्लाई करती है टर्मेरिक ऑन देयर फीट। जो भारतीय महिला होती है क्या लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं ऑन देयर फीट, पैरों में। जो पाँव क्या है फंगस से खराब हो जाते हैं, पैर गंद खराब क्या है, पानी जो वाटर होता है पानी की जो उसके ऊपर क्या है इफेक्ट होती है, तो उससे पाँव खराब हो जाते हैं, सड़ते हैं। तो जो इंडियन जो महिला वीमेन होती हैं, जो भारतीय महिला हैं, वो क्या लगाती हैं ऑन देयर फीट, टर्मेरिक का यूज करती हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 10, टर्मेरिक डज नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्या है वो इन्फेक्शन का से क्या है जो चेप लगता है उसको प्रिवेंट नहीं करती है। पर ये राइट क्या है स्टेटमेंट फॉल है, रॉन्ग है। टर्मेरिक क्या है वो क्या है करती है डज प्रिवेंट इन्फेक्शन, बट ये राइट क्या लिखा हुआ है डज नॉट है। तो क्या है जो घाव जो इन्फेक्शन जो चेप होता है उसको क्या है प्रिवेंट करती है, उसको अटकाती रोकती है। तो टर्मेरिक डज नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, सो वी राइट हियर फॉल्स। नाउ वी कम ऑन एक्टिविटी 5। अब देखिए एक्टिविटी 5 बताई गया है, राजू की फैमिली बताई गई है। तो दिस इज राजूस फैमिली, दे आर अ हेल्दी फैमिली। क्या है तंदुरुस्त फैमिली, हेल्दी फैमिली है। सी वॉट ईच वन डज, देखिए यहाँ पर कौन क्या क्या करता है टू रिमेन हेल्दी, तंदुरुस्त रहने के लिए कौन, देखिए हर फर्द जो हर मेंबर क्या क्या करता है यहाँ बताया गया है। राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच मेंबर। अब हर एक मेंबर के लिए क्या हमें एक सेंटेंस लिखना है ऑफ राजूस फैमिली, राजू की फैमिली के हर एक मेंबर के अबाउट हमें क्या लिखना है, एक सेंटेंस लिखना। देखिए राजू के पापा क्या करते हैं, मदर है, राजू सिस्टर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर, और राजू खुद भी क्या करता है वो यहाँ बताया है। यहाँ फादर है, ये मदर है राजू की, सीता इसकी बहन है, सिस्टर है, और ये जो है राजू के ग्रैंडपा हैं, ग्रैंडमा है ये, और ये क्या है ऑन राजू खुद अब खुद है। देखिए तो क्या क्या करते हैं, फादर कैसे करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मदर योगा करती है, एंड सीता जो सिस्टर है वो स्कीपिंग करती है, रस्सी कूदती है, जिससे भी हमारी बॉडी हेल्थ अच्छी रहती है। यहाँ है फादर जो है वॉकिंग पर जाते हैं सुबह में, और जो दादी हैं ग्रैंडमा है वो क्या है जूस पीती हैं, जैसे जो अच्छी हब्स होती हैं, पुदीना है, तुलसी है, इसका क्या है वो जूस पीती है, इससे क्या है कोल्ड और कफ होने का क्या है कोई चांसेस नहीं रहते हैं। और ये क्या है जो राजीव खुद ही क्या है जॉगिंग पर जाता है। तो हम सब के अबाउट एक एक सेंटेंस यहाँ लिखेंगे। नंबर 1 फादर, देखिए पहला फादर है, फादर क्या करते हैं, फादर एक्सरसाइजेज एवरी डे। अभी फादर देखिए एक्सरसाइज करते, कितने अच्छे बॉडी बिल्डर है ना, इनकी बॉडी कितनी अच्छी मेंटेन करके रखा है। तो फादर जो है राजीव के फादर से हैं, वो क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, एवरी डे रोजाना रेगुलर क्या करते हैं एक्सरसाइजेस करते हैं। देखिए हम यहाँ देख रहे हैं। देन इसकी मदर देखिए, मदर नंबर 2 मदर, मदर क्या करती हैं डज योगा रेगुलरली। उसकी मदर है वो भी योगा करती है, योगा करने से भी क्या है बॉडी मेंटेन रहती है। तो फादर है तो एक्सरसाइज करते हैं एवरी डे, हम यहाँ 1 सेंटेंस लिखेंगे, फादर एक्सरसाइजेज एवरी डे। नंबर 2 मदर है, मदर डज योगा रेगुलरली। नंबर 3 है सीता है, सीता इज राजू सिस्टर, सीता इज डूइंग, सीता स्किप्स एवरी डे, वो रोजाना दौड़ी कूदती है, रस्सी कूदती है, इससे भी बॉडी मेंटेन रहती है, हमारी बॉडी सही रहती है, तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। नंबर 3 है सीता स्पीक्स क्या है स्किप्स करती है एवरी डे। नंबर 4 है ग्रैंडपा, देखिए ग्रैंडपा क्या करते हैं वॉकिंग पर रोज जाते हैं, ग्रैंडपा गोज जाते हैं फॉर अ वॉक एवरी डे, रोजाना क्या राउंड खाते हैं। हमें भी चलने से क्या होता है हमारी हेल्थ अच्छी होती है और कोई डिजीज हमारे पास आती नहीं है, बीमारी हमें लगती नहीं, हम खाते हैं और बैठे रहने से क्या है बहुत बीमारियां होती हैं। तो हमें रोजाना मॉर्निंग वॉक पर भी जाना चाहिए। जैसे राजीव की ग्रैंडपा है वो भी क्या करते हैं रोज जाते हैं, ग्रैंडपा गोज टू अ वॉक एवरी डे।
नंबर 5 है ग्रैंडमा जो है, देखिए इनकी ग्रैंडमा कितनी अच्छी है। वो ग्रैंडमा क्या करती हैं, ड्रिंक्स करती हैं, मिल्क दूध भी पीती हैं, एंड फ्रेश जूस, एंड रोजाना फ्रेश जूस भी लेती हैं एवरी डे। हमें भी हमेशा दूध पीना चाहिए और हमेशा क्या है, जूस भी लेना चाहिए। फ्रेश जो जूस होते हैं वो हमें रोजाना लेना चाहिए। तो 5 नंबर ग्रैंडमा ड्रिंक्स मिल्क एंड फ्रेश जूस एवरी डे। इन लास्ट ये राजीव है, जो राजीव क्या करता है, 6 नंबर राजीव भी जाता है फॉर जॉगिंग करता है रोजाना सुबह में जाकर, एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह उठकर क्या है वो जॉगिंग पर जाता है। तो इस तरह क्या है, हर एक व्यक्ति जो है, हर मेंबर जो है राजूस फैमिली और कुछ ना कुछ करता रहता है, उनसे उनकी बॉडी क्या है रिमेन हेल्दी जो उनकी रहती है। तो हमें भी इस तरह क्या है, हमारी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हमें सब तमाम चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हमें मॉर्निंग वॉक पर भी जाना चाहिए, जॉगिंग के लिए भी जाना चाहिए, और हमेशा एक्सरसाइजेस भी करना चाहिए, जिससे बॉडी हमारी तंदुरुस्त हेल्थ क्या है, अच्छी रहती है, और हमारी जो बॉडी है वो हमेशा मेंटेन रहती है। तो हमें मेंटेन करने के लिए तमाम चीज़ों का रोजाना उपयोग करना चाहिए।